नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। सभी सौभाग्यवती महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं माता अहोई अष्टमी की। माता अहोई माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है और ये जो अहोई अष्टमी है एक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाई जाती है। और आज ही के दिन काल अष्टमी भी है जिसमें श्री कृष्ण जी की पूजा होती है और आज श्री राधा जयंती भी है। बहुत अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी जो है 24 अक्टूबर को रात्रि को 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर रात्रि को 1:58 पर समाप्त होगी। अंततः तारे देखने की जो मुहूर्त इत्यादि सब कुछ है वो 24 अक्टूबर के हिसाब से अहोई अष्टमी को मनाया जाना शास्त्र सम्मत से माना गया। माता अहोई की पूजा अर्चना से जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है, जिनके संतान है उनकी लंबी आयु, ये जो व्रत है उनकी लंबी आयु के लिए होता है। सौभाग्यवती महिलाओं को हमेशा सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य क्या है इस पे बात करते हैं। प्रत्येक विवाहित महिला अपने जो अंतिम समय है वो अपने पति की आंखों के सामने अपना अंतिम समय देखना चाहती है ताकि उसके पति के सामने उसका अंतिम समय आए तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति कहते हैं। और महाराज भूत प्रेतों में भी बड़ा फंडा है, बहुत कठिन समय है आगे का, तो वो ये सौभाग्य होता है क्योंकि पति जितने अच्छे से आपका संस्कार करेगा कोई नहीं करेगा। तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख सुविधाएं आती है माँ अहोई की पूजा अर्चना से, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही रूप है। अहोई अष्टमी का जो संध्या काल, क्योंकि इसमें जो व्रत होता है उसमें संध्या काल में तारा देखने का विशेष मुहूर्त होता है, क्योंकि व्रत जो खोलना होता है ना वो तारा देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो जो तारा देखने का व्रत का जो समय है वो शाम के 5:42 में शुरू होगा और शाम के 6:59 पर समाप्त होगा। और जो चंद्रमा देखने का समय है इसमें आज के दिन चंद्रमा बहुत देरी से निकलता है। देखिए आप, पूरे साल में करवा चौथ पे चंद्रमा बड़ी देरी से निकलता है और अहोई अष्टमी को तो चंद्रमा और देरी से निकलता है। फिर भी लोग कहते हैं इस व्रत को करने से क्या होगा। आज तक वो समझ ही नहीं आए जो हमारे ऋषियों ने समझ लिया। चंद्र उदय जो होगा रात्रि के 11:55 पर होगा। इसमें चंद्र उदय का भी बड़ा महत्व है। इस शुभ अवसर पर ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है इस पे कई अनेक शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें साध्य योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वात सिद्धि योग, गुरु पुख्य योग, ये सारे योग ऐसे हैं एक विवाह को छोड़ के कोई भी शुभ कार्य करना हो और उस दिन मुहूर्त नहीं है किसी भी चीज का, तो इन समय में जैसे अभी मैंने बताया है इन योगों में आप वो शुभ कार्य कर सकते हैं। ये योग भी आज बन रहे हैं। और जो श्री काल अष्टमी है इस महीने की वो भी आज ही के दिन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और आज ही के दिन श्री राधा जयंती भी है। श्री राधा जयंती के लिए विशेष कहा गया है कि वृंदावन में जो गिरिराज पर्वत जी की हम जब परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं, तो उसमें कृष्ण कुंड और राधा कुंड नाम के 2 कुंड आते हैं। तो कहते हैं जो आज श्री राधा जयंती के दिन उस कुंड में स्नान करता है उसके शरीर से रोग दूर हो जाते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके कर्ज उतर जाते हैं और उसके जिनके संतान नहीं है उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। उसमें कछुए हैं, कछुओं को भोजन देना होता है। तो दोस्तों ये थी अहोई अष्टमी और इस अहोई अष्टमी की सबको शुभकामनाएं। राम राम, सीताराम।